हेलो फ्रेंड्स, मैं दुष्यंत कुमार आपका एकलव्य आईएएस में फिर से स्वागत करता हूं। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि जैव विविधता का संरक्षण। इसको अगर देखें हम लोग तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जैव विविधता के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है। इसको भी अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो इसके पहले जो हम कुछ टॉपिक पढ़े थे जिसमें देखे थे इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि महत्ता क्या है उस जैव विविधता का, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न जो है बातों का जो है डिस्कशन किए थे। जैसे कि बोल सकते हैं कि जो कंजप्शन वैल्यू है, वैसे ही बोले तो प्रोडक्टिव वैल्यू है, सोशल वैल्यू है, साथ ही साथ अगर बात करें तो मोरल वैल्यू है, साथ ही साथ और देखें तो एस्थेटिक वैल्यू है। इन सब कारणों के कारण से जो है क्या हो रहा है, ये बायोडाइवर्सिटी जो है हमारे लिए, साथ ही साथ इस पूरे पृथ्वी के लिए जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें कि ये इम्पोर्टेंट है तो इनको संरक्षण करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि मानवीय गतिविधियों के कारण से ऐसा हुआ है कि इनकी जो संख्या है, जो जैव विविधता है, उनका जो है लगातार ह्रास हो रहा है। अब जो ये ह्रास हो रहा है इसके कारण से क्या हो रहा है, अनेक प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र में जो है वो गड़बड़ियाँ नज़र आने लगी हैं, उत्पन्न होने लगी हैं। तो इसीलिए जो है कुछ साइंटिस्ट लोगों ने जो है, या फिर बोल सकते हैं कई कम्युनिटी जो हैं सामने आए और उन्होंने जो है इसके कंजर्वेशन के लिए, मतलब कि बोल सकते हैं संरक्षण के लिए जो है अनेक उपाय किए। इन्हीं कुछ उपायों को जो है हम आगे देखेंगे। ठीक है, इस उपायों में अगर हम लोग बात करें तो कंजर्वेशन जो है वो दो तरीक़ों से किया जा सकता है। एक को यहाँ पर बोला जा रहा है इन सीटू, जिसको बोला गया है स्थानिक, और दूसरा तरीका है एक्स सीटू या फिर गैर स्थानिक। बात करते हैं हम लोग इन सीटू की। इन सीटू की अगर बात करें तो कोई भी जीव जंतु है उनके ही प्राकृतिक आवास में ही अगर उनका संरक्षण किया जा रहा है। जैसे अगर हम लोग बात करें कोई शेर है, शेर का अगर संरक्षण किया जा रहा है तो जैसे वो पाया जा रहा है सुंदरबन इलाके में, अगर पाया जा रहा है तो सुंदरबन इलाके में ही जो है उसका प्रोटेक्शन किया जा रहा है। वैसे ही अगर बात करें सिंह की बात करें, ठीक है, सिंह जो है गिर क्षेत्र में पाया जा रहा है, राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्र में पाया जा रहा है, तो वहाँ पर उसके प्राकृतिक आवास में ही उसका संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, तो वैसे ही अगर देखें किसी भी जीव जंतु का अगर उनके प्राकृतिक आवास में ही जो है संरक्षण किया जा रहा है, साथ ही साथ उनका संवर्धन किया जा रहा है, तो उसको हम लोग पूरा का पूरा पढ़ते हैं किसमें, इन सीटू या फिर स्थानिक में। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो दूसरा है यहाँ पर गैर स्थानिक एक्स सीटू की बात करें तो एक्स सीटू का मतलब ये है कि उसके प्राकृतिक आवास में न रखकर उसको उसके बोल सकते हैं कि कहीं दूसरी जगह पर, या फिर बोल सकते हैं कि कुछ आर्टिफिशियल हम कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं जिससे क्या किया जा सके, इन प्रजातियों को जो है सुरक्षित किया जा सके। इसके अंतर्गत हम आगे चल के देखेंगे, जैसे जीन बैंक हो गया, बीज बैंक हो गया, वैसे ही अगर हम देखें तो क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया, और अगर देखें तो जू हो गया, म्यूज़ियम हो गया, बॉटेनिकल गार्डन हो गया। ये सब जो है हम अगर देखेंगे आगे चल के इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है, कोई भी एक एरिया जो है वो आर्टिफिशियल बनाया जाता है, मानव बनाता है, और उस एरिया में जो है प्रिजर्वेशन किया जाता है, कंजर्वेशन किया जाता है। उसी को ही यहाँ पर बोला जा रहा है गैर स्थानिक एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर इन सीटू में ही आए, इसको आगे लेके चलते हैं, तो इसके तहत जो है अलग अलग तरीके से जो है किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। उसमें अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो किसी भी क्षेत्र को जो है प्रोटेक्टेड एरिया जो है घोषित कर दिया जाता है। किसी भी क्षेत्र को प्रोटेक्टेड एरिया या फिर इसी को ही संरक्षित क्षेत्र बोल दिया जाता है, संरक्षित क्षेत्र बोल दिया जाता है। अब ये संरक्षित क्षेत्र होता क्या है, इसको अगर हम लोग देखें तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने जो है बताया है, क्या डेफिनेशन बताया है, एनी डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया रिकॉग्नाइज्ड, डेडिकेटेड एंड मैनेज्ड थ्रू लीगल एंड अदर इफेक्टिव मीन्स। मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर जो एरिया है, कोई विशिष्ट क्षेत्र है, उस क्षेत्र को जो है अनेक बोल सकते हैं हम कि वैधानिक तरीकों से और प्राकृतिक तरीकों से जो है हम उसकी पहचान कर रहे हैं, साथ ही साथ उसको जो है संरक्षण कर रहे हैं, तो उसको ही बोला जाता है क्या, संरक्षित क्षेत्र, प्रोटेक्टेड एरिया। इसके तहत अगर हम लोग देखें तो नेशनल पार्क्स आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है बायोस्फीयर रिजर्व, वन्यजीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं। वैसे ही अगर देखें तो
कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व्स, ऐसे ही आपको जो है ये आपको एक प्रोटेक्शन का जो है मेथड देखने को मिलेगा। चौथा अगर देखें तो बायोस्फीयर रिजर्व मतलब कि जैवमंडल आगार, ये जो है अलग अलग टाइप के संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। इनके तहत जो है अलग अलग जानवरों का जो है क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, अलग अलग जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो दूसरा तरीका है जो इन सीटू में ही आ रहा है, इसको बोला जाता है प्रिजर्वेशन प्लॉट्स। मतलब कि ये प्लॉट्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो काफ़ी छोटा एरिया होता है और इन एरिया को जो है क्या बोल दिया जाता है, संरक्षित क्षेत्र। प्रिजर्वेशन प्लॉट मतलब कि छोटा छोटा आपको संरक्षित क्षेत्र देखने को मिलेगा। इसको घोषित कौन करता है, इसको अगर हम लोग देखें तो इसको दो ऑर्गेनाइजेशन है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसको CBD बोला जा रहा है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस UNFCCC। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन प्लॉट्स का जो है वो घोषित करते हैं और उन क्षेत्रों में जो है क्या किया जाता है, अलग अलग जीव जंतुओं का जो है संरक्षण किया जाता है। ये जो है एरिया वाइज जो है इनका क्षेत्रफल देखें तो काफ़ी छोटा होता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तीसरा अगर प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में बात करें तो वो है सैक्रेड ग्रूव्स, मतलब कि पवित्र स्थान जो है, पवित्र कोई आप बोल सकते हैं वन क्षेत्र बोल सकते हैं, साथ ही साथ कोई झील हो गया, कोई नदी हो गया, कोई तालाब हो गया, तो वो आप उसको सैक्रेड मतलब होता है पवित्र, तो उस पवित्र क्षेत्रों में रखते हैं जिनका क्या होता है, धार्मिक महत्व होता है, या बोल सकते हैं हम कोई पर्टिकुलर समुदाय के लोग हैं, कोई कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लिए वो आस्था का बोल सकते हैं प्रतीक है। जैसे अगर एग्जांपल इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो छत्तीसगढ़ में जो है साल वृक्ष, ठीक है, ये साल वृक्ष का बोला जाए तो इनको जो विशिष्ट हम लोग बोल सकते हैं बस्तर क्षेत्र की जो जनजातियाँ हैं वो क्या करते हैं, इनको भगवान की तरह पूजते हैं। वैसे ही अगर देखें तो देवालास, मांदर और बूढ़ा देव जो पेड़ हैं, इनको भी जो है भगवान की तरह पूजा जाता है और ये पूजते हैं। इसी कारण से इनकी कटाई जो है इनमें बहुत हद तक जो है वो रोक लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो स्थानीय जो लोग हैं, जनजातियाँ हैं, वो क्या करती हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। वैसे ही एक बड़ा सा एग्जाम्पल अगर हम लोग लेके चले, जो बहुत बड़ा केस बना था भारत में, अगर हम लोग देखें चिपको आंदोलन, जिसमें अमृता देवी बिश्नोई जी का नाम आया था, तो उनका जो बिश्नोई समाज था, बिश्नोई समाज के लिए जो है खेजरी वृक्ष जो है उसका जो है बोल सकते हैं कि माइथोलॉजिकल महत्व था, धार्मिक महत्व था, और इसीलिए वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है अपने तथा अपनी बेटियों का जो है जान गंवा बैठी। हुआ ये था कि वहाँ पर के जो राजा हैं उन्होंने ऐसा आदेश दिया था कि जो जंगल हैं उसको साफ करें, उन्होंने अपने उपयोग के लिए काटने को कहा था। इसके कारण से जो है अमृता देवी बिश्नोई ने इनको भगवान समझते थे, इसी कारण से क्या किए, इनमें जाकर वो लिपट गए और बोले कि इनको काटने से पहले हमको काटना पड़ेगा। लेकिन वो राजा जो है वो काफ़ी क्रूर था और उसके कारण से क्या किया, वो अमृता देवी बिश्नोई जी को भी काट दिया। ठीक, तो एक आपको ये केस जो है देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर और बात करें तो कुछ और जैसे पौधे हैं, जैसे कि तुलसी हो गए, पीपल हो गए, बरगद हो गए। वैसे ही जंतुओं में अगर हम लोग बात करें तो हिंदू धर्म में जो है देखने को मिलता है गाय को, जो है गाय का धार्मिक महत्व है। वैसे ही अगर हम लोग मुस्लिम समुदाय में जाएँ तो वहाँ पर सूकर का जो है उनमें जो है उनका इम्पोर्टेंस है। तो ऐसे देखा जाए तो कुछ समुदाय के द्वारा जो है इन प्रजातियों का जो है संरक्षण किया जा सकता है और उसको ही बोला जा रहा है कि ये इनके धार्मिक महत्व होता है। इसके आगे जो है हम एक एक करके देखते जाते हैं इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ को।